नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में स्थित है, उसने भर्ती निकाली है डिफरेंट टाइप की। ये वैकेंसी पिछले साल भी आई थी, लेकिन अब इनको री एडवर्टाइज किया गया है। तो जो कैंडिडेट पिछले साल अप्लाई कर चुके हैं पोस्ट के लिए, उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप भी चाहते हैं किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना, तो पहले आप उसकी पेज क्वालिफिकेशन देख लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना। आज हम आपको इस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो विज्ञप्ति जारी की है वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में स्थित है, और इस भर्ती के लिए फॉर्म भरे जाएंगे ऑफलाइन। वैकेंसी की बात करें तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी आई है 2 और एज लिमिट है 35 साल। सैलरी आपको मिलेगी लेवल 10 में। सेक्शन ऑफिसर की एक वैकेंसी है, एज लिमिट है 35 साल। सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है 6। फार्मासिस्ट की वैकेंसी 1 आई है और असिस्टेंट की वैकेंसी आई है 6। इनके लिए एज लिमिट है आपकी 30 साल। स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी की बात करें तो स्टेनोग्राफर की 10 वैकेंसी हैं, 13 आई है जूनियर असिस्टेंट की और एज लिमिट है 27 साल। सैलरी आपको मिलेगी स्टेनोग्राफर के लिए, असिस्टेंट के लिए लेवल 4 में, जूनियर असिस्टेंट के लिए लेवल 2 में। ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की बात करें तो सैलरी मिलेगी 19,900 वाले ग्रेड में, एज लिमिट है 35 साल। वैकेंसी आई है 2। अब टेक्निकल पोस्ट की बात हम कर लेते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की एक वैकेंसी है लेवल 6 में और एज है मैक्सिमम 30 साल। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 4 वैकेंसी हैं, इसी ग्रेड पे में रहने वाली है, लेवल 6 में, 30 साल अपर एज लिमिट है। टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी 8 आई है। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी 1 आई है। लैब अटेंडेंट की वैकेंसी आई है 8। नर्सिंग ऑफिसर की 5 वैकेंसी हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट की 1 वैकेंसी है। एज लिमिट 30 साल रखी गई है। असिस्टेंट की जो पोस्ट है टेक्निकल लैब और लैब अटेंडेंट की, इसके अलावा लाइब्रेरी अटेंडेंट की भी 30 साल है। वहीं नर्सिंग ऑफिसर की अपर एज लिमिट है 35 साल और सैलरी आपको लेवल 7 में मिलने वाली है। और वैकेंसी के बारे में और हम आपको थोड़ी डिटेल समझा देते हैं। जैसे यहाँ जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, वहाँ पर 4 वैकेंसी है, स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब है एक वैकेंसी एनिमल हाउस में, एक फिजियोलॉजी में, एक रेफ्रिजरेशन में और एक आई है स्टोर्स में। इसी तरीके से टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, पैथोलॉजी में, फार्मेकोलॉजी में, पल्मोनरी मेडिसिन में, इनमें वैकेंसी आपकी आई हुई है। इसी तरीके से अगर हम बात करें लैब असिस्टेंट की, तो इसमें एक वैकेंसी है जो कि फार्मेकोलॉजी में आई है। वहीं लैब अटेंडेंट की 8 वैकेंसी हैं, ये आई हैं एनिमल हाउस में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, पैथोलॉजी में, पल्मोनरी मेडिसिन में। इस तरीके से आपकी ये भर्ती है। तो ये जो 4 पोस्ट हैं, इनके लिए जो आपकी डिसिप्लिन है, जो आपकी ट्रेड है, वो भी मेंशन की गई है और आपके पास इसी ट्रेड में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये बात हम कर रहे हैं जो टेक्निकल वैकेंसी आई है उनके बारे में। बात कर लेते हैं फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो फॉर्म भरना है आपको ऑफलाइन, साथ ही फीस के रूप में आपको 500 रुपये का डीडी बनवाना है। SST PH महिला कैंडिडेट को फीस नहीं देनी है। बाकी सबको 500 रुपये फीस का एक डीडी बनाना होगा। ये डीडी बनेगा डायरेक्टर VPCI, और ये डीडी किसके नाम से बनेगा? ये बनेगा डायरेक्टर VPCI और पेएबल होगा दिल्ली में। डाक स्पीड पोस्ट हो चाहे रजिस्टर्ड डाक हो, इसके माध्यम से आप अपने फॉर्म भेजेंगे। और जो पता है वो है जॉइंट रजिस्ट्रार VP चेस्ट इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नॉर्थ कैंपस दिल्ली 110007। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 22 नवंबर। आपका फॉर्म 22 नवंबर तक दिए गए पते पर पहुंच जाना चाहिए। जो भी रिजर्वेशन रिलैक्सेशन है SST OBC PH को, वो भारत सरकार के नियमानुसार दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं बाकी डिटेल्स की। तो जो कैंडिडेट पहले फॉर्म भर चुके हैं नवंबर 2020 में, उनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म bpci.org.in वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और आपके पास मास्टर डिग्री हो कम से कम 55% मार्क के साथ। अगर हम बात करें सेक्शन ऑफिसर की, तो इसके लिए आप ग्रेजुएट हों, यही योग्यता इसके लिए मांगी गई है। सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो पे लेवल 6 में है, जैसा कि आपको पता है, और आप ग्रेजुएट हों या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हों और आपको कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। फार्मासिस्ट की बात करें तो आपके पास डिग्री हो फार्मेसी में या फिर 12th के बाद डिप्लोमा हो और आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। असिस्टेंट की बात करें तो आप ग्रेजुएट होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर की बात करें तो आप 12th पास होनी चाहिए और आपको इंग्लिश में शॉर्ट हैंड आती हो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से और टाइपिंग आती हो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं, हिंदी में स्टेनो आपको आती है,
तो 60 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से आपको स्टेनो आती हो, शॉर्ट हैंड आती हो, और 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको टाइपिंग आती हो। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो आप 12th पास होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हैं तो 35 शब्द प्रति मिनट, हिंदी में टाइप करते हैं तो 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से आपकी टाइपिंग होनी चाहिए कंप्यूटर पर। बात कर लेते हैं ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की, तो आप 12th पास हो या फिर ग्रेजुएट हो। इसके अलावा आपके पास कम से कम लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस हो और मोटर मैकेनिज्म की जानकारी हो, यानी आप छोटी मोटी टूट फूट सही कर सकें गाड़ी में, और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो कैंडिडेट जिनके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है उनको वरीयता दी जाएगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर की बात करें तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस एज ए जूनियर इंजीनियर या फिर वर्क असिस्टेंट या फिर इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी में, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में या फिर PSU में, जो कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में संलग्न हो, या फिर किसी प्राइवेट संस्थान में हो तब भी अलाउ किया गया है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो आपके पास डिग्री हो PG की या फिर BTech आप होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए टेक्निकल असिस्टेंट या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट, या फिर 3 साल का डिप्लोमा आपके पास है और 5 साल का एक्सपीरियंस है किसी कॉलेज R&D इंस्टीट्यूट में, आप एलिजिबल हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में और 2 साल का अनुभव हो, या फिर PG डिग्री हो या फिर BTech हो, या फिर 3 साल का डिप्लोमा हो और 4 साल का एक्सपीरियंस हो लैब रिलेटेड वर्क में। लैब असिस्टेंट की बात करें तो आप 12th पास होनी चाहिए या फिर आप ग्रेजुएट होनी चाहिए और 12th में आपके पास साइंस होना अनिवार्य है। लैब अटेंडेंट की बात करें तो आप 10th पास होनी चाहिए। बात कर लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर की, तो इसके लिए आपने BSc ऑनर्स नर्सिंग में कर रखा हो या फिर रेगुलर BSc नर्सिंग कर रखी हो या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो, और आप RNM हो यानी रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हो, या फिर आपके पास डिप्लोमा है GNM में और आप एज ए नर्स या मिडवाइफ रजिस्टर्ड हैं और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। तो डिग्री डिप्लोमा वाले दोनों को अलाउ किया गया है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो आप 10th पास होनी चाहिए और आपके पास लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन आपका पोस्ट के अकॉर्डिंग ही जो कैटेगरी रखा गया है उसके अंतर्गत होगा। आप विज्ञप्ति डाउनलोड कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके बाद आप आराम से पढ़ना, सिलेक्शन प्रोसेस को समझना, योग्यता वगैरह सब देख लेना, तभी आप अप्लाई करना। बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो इस तरीके का एक एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है जिसमें फॉर्म नंबर आपको नहीं भरना है। आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट का नाम, DD का नंबर, डेट, फीस, जो फीस जमा नहीं करेंगे SST वाले PH महिला वो खाली छोड़ देंगे, बाकी लोग डिटेल भरेंगे। नाम ब्लॉक लेटर्स में फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज कितनी है, नेशनलिटी। इसके अलावा अगर आप कहीं पहले से जॉब में हैं तो अपनी डिटेल लिखेंगे, यहाँ फोटो चिपकाएंगे, उसके बाद अपना एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद ईमेल ID, मोबाइल नंबर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो भी है, एग्जामिनेशन कौन सा पास किया था, 10th से शुरू करेंगे, ईयर, सब्जेक्ट, डिवीजन, परसेंटेज, स्कूल, कॉलेज और बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ये सब लिखेंगे। इसके बाद एक्सपीरियंस जो भी है वो यहाँ मेंशन करेंगे, जहाँ कहीं भी मांगा गया है उसका यहाँ अपने सिग्नेचर कर देंगे। और अगर आप पहले से कहीं जॉब में हैं तो अपना यहाँ डेजिग्नेशन एड्रेस लिखवा के उसके बाद यहाँ पर अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से साइन कराएंगे। ये उन कैंडिडेट के लिए है जो पहले से जॉब में हैं। यहाँ अपने इनक्लोजर्स लिखेंगे, इस तरीके से आपका फॉर्म भर जाएगा। एडमिट कार्ड आपको भरना है, इसमें सिर्फ आपको रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ये भरना है और अपनी डिटेल भरनी है, जैसे नाम, फादर्स नेम, कैटेगरी, ईमेल ID, एड्रेस, सिग्नेचर अपने करने हैं, ये सब करना है बस, बाकी चीज़ें खाली छोड़ देंगे, फोटो चिपकाएंगे। ये जो जगह है ये यूनिवर्सिटी द्वारा ही भरी जाएगी। साथियों ये थी जानकारी वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में जो भर्ती आई है उसके बारे में हमने आपको बताया। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।